अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? बेटा आज का आपका टॉपिक है स्पीड और वेलोसिटी और इनमें फ़र्क बताना है आपने क्या है। बेटा स्पीड हम नॉर्मली वर्ड यूज़ करते हैं और हमारे लिए ये वर्ड रफ्तार के लिए इस्तेमाल होता है। ये बात याद रखिएगा कि स्पीड और वेलोसिटी दोनों रफ्तार ही हैं, लेकिन बेटा एक स्केलर क्वांटिटी है और एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्योंकि अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड बेटा नॉर्मली जो है हमारे यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड बताती है, हुजम बताती है कि इस वक्त आप इतनी स्पीड पर जा रहे हैं। किस सिमत में जा रहे हैं ये सिमत का तयन नहीं होता, जबकि वेलोसिटी जो है वो हमें एक वेक्टर क्वांटिटी है और हमें बताती है कि आपका इस वक्त मैग्नीट्यूड क्या है और आप किस डायरेक्शन में सफ़र कर रहे हैं। तो आज आपका क्वेश्चन जो बनेगा वो क्वेश्चन ये बनेगा कि डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। ये क्वेश्चन बना लेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी में क्या फ़र्क है। हेडिंग देंगे स्पीड, स्पीड की हेडिंग देंगे यहाँ पे, और स्पीड की हेडिंग देके आप लिखेंगे द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड स्पीड। इसको आप कहेंगे कि एक डिस्टेंस, एक फासला जो आप एक ऑब्जेक्ट कवर करता है एक ख़ास मखसूस वक्त में, हम कहते हैं कि ये उसकी रफ्तार है। तो आप क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे डेफिनेशन लिखने के बाद यहाँ हेडिंग देंगे एक्सप्लेनेशन। क्या देंगे जी? एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में यहाँ लिखेंगे आप स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द रेट एट विच इट मूविंग। स्पीड किसी भी ऑब्जेक्ट की वो रेट है जिसमें वो मूविंग करती है। इन अदर वर्ड्स, डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज इट्स स्पीड। द यूनिट टाइम में बी अ सेकेंड, एन आवर, अ डे और अ ईयर। ठीक है जी, यहाँ से यहाँ तक आप एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे। इसके बाद बेटा आप नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो यहाँ हेडिंग देंगे फार्मूला की। यहाँ हेडिंग देंगे फार्मूला की। फार्मूला की हेडिंग देने के बाद ये लिखेंगे स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। याद रखिएगा इसका एक और फार्मूला भी होता है, अगर डिस्टेंस दिया हो और स्पीड और टाइम निकालना हो तो आप डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम करते हैं। डिस्टेंस को s से डिनोट किया जाता है, स्पीड को v से किया जाता है और v बोल्ड नहीं होता, और टाइम को t से किया जाता है। हेयर s इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज़ इट्स स्पीड एंड t इज़ द टाइम टेकन बाय इट। आपने सिंपल यहाँ तक ना, बस यहाँ तक लिख लेना, ठीक है जी। तो आपको याद रहेगा कि फार्मूला हो गया। और ये क्वांटिटी कौन सी है बेटा? स्पीड। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है जी। आप यहाँ पे इसके बाद आगे इसकी हेडिंग देंगे, स्पीड की हेडिंग नेक्स्ट आ जाएगी। यहाँ तक लिखने के बाद हेडिंग देंगे यूनिट, SI यूनिट। तो स्पीड का SI यूनिट है, SI यूनिट ऑफ स्पीड इज़ द मीटर पर सेकेंड, ms-1। ms-1 को मीटर पर सेकेंड कहते हैं, ठीक है बेटा जी। इसके साथ साथ आपको छोटी छोटी कुछ इन्फॉर्मेशन है बता दूं। ये एक MCQs है। चीता कैन रन एट द स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर। ये पर आवर लिखा हुआ है, h-1 का मतलब है पर आवर। चीता 70 किलोमीटर पर आवर पे ट्रैवल करता है। इसी तरीके से पिछले पेज पे फाल्कन वाला था, ये क्वेश्चन भी है विच इज़ द फास्टेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ। तो ये फाल्कन है। ये MCQs भी बन सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है बेटा, इसको भी मार्क कर लें। नेक्स्ट अब आते हैं अब वेलोसिटी की तरफ। तो वेलोसिटी क्या होता है, उसी तरीके से आप यहाँ पे डेफिनेशन लिखेंगे, हेडिंग देंगे वेलोसिटी। द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। हमने कल पढ़ा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क क्या है, एक स्केलर है और एक वेक्टर है। तो यहाँ पे ऊपर वर्ड स्पीड में डिस्टेंस आया था, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आया है। दोनों में बात एक ही है, गौर करें, पूरी डेफिनेशन सेम है, सिर्फ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फ़र्क है। और यही वजह है कि डिस्टेंस आने से स्पीड स्केलर बन गई और डिस्प्लेसमेंट आने से वेलोसिटी वेक्टर बन जाएगी। फार्मूला बनेगा, यानी कि इसके बाद आप ये लिखेंगे, ये लिखने के बाद आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देंगे, ठीक है जी। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देंगे, द वेलोसिटी टेल्स अस नॉट ओनली द स्पीड ऑफ द बॉडी बट ऑल्सो द डायरेक्शन अलॉन्ग विच द बॉडी इज मूविंग। Velocity of a body is a vector quantity is equal to the displacement of the body in unit time। यहाँ से यहाँ तक आप इसकी एक्सप्लेनेशन देंगे। वही बात उसने की जो मैं सारी समझा चुका हूँ कि स्पीड ही नहीं बताती बल्कि उसकी डायरेक्शन भी बताती है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये इसी के इक्वल होती है कि जितना डिस्प्लेसमेंट वो ट्रैवल करेगी जितने टाइम के अंदर, तो हम कहेंगे ये उसकी वेलोसिटी है। इसके बाद अब यहाँ पे हेडिंग देंगे बेटा फार्मूला की।
और फार्मूला लिखेंगे वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन। तो बोल्ड वी है, आप देख रहे हैं मोटा वी लिखा हुआ है, इज इक्वल्स टू मोटा डी है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टी जो है वो बोल्ड नहीं है क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो इस तरह से भी बन सकता है, इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, ऊपर क्या था डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, यहाँ बन गया डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो यहाँ तक आप फार्मूला लिखेंगे, इसके बाद नीचे फिर हेडिंग आएंगे एसआई यूनिट। स्पीड और वेलोसिटी चूँकि एक ही चीज़ है बेटा, सिर्फ वेक्टर और स्केलर का फ़र्क है, इसलिए इनका एसआई यूनिट सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता। SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज़ द सेम एज स्पीड आई मीटर पर सेकेंड MS-1। ठीक है बेटा जी, ये आपका आज का टॉपिक है सारा, ये आप तैयार कीजिएगा। अगर कुछ समझ ना आए तो बेटा पूछ लीजिएगा, आप पूछते ही कुछ नहीं है, इवन तो आप वीडियोस भी नहीं देखते मेरी बेटा, बहुत बुरी बात है। पर अल्लाह पाक आप सबको हिदायत दे, अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा फरमाए सबके लिए, और जल्द अज जल्द हमारी क्लासेस को अल्लाह पाक प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करवा दें तो सबसे अच्छा हो जाएगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।